आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज से मैं मेरी नई सीरीज गरुड़ पुराण हिंदी में सरल भाषा में बुक पढ़ने वाला हूँ। आइए मेरे साथ में जुड़िए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अज्ञान से ही जीव का इस संसार में आवागमन होता है। अनेक प्रकार के शरीरों में जीव उत्पन्न होते और मरते हैं। वे सभी दुख में व्याकुल रहते हैं। कभी कोई सुखी नहीं रहता और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर में तत्वज्ञान नहीं होता। अतः देहधारियों को 84 लाख शरीर ग्रहण करने के बाद सुकृत से मानव शरीर मिलता है। बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए सत्कर्मों के करते हुए इस देह की रक्षा करे। रक्षा किया गया ये शरीर धर्म के लिए होता है, धर्म ज्ञान के लिए और ज्ञान योग के लिए होता है। इस प्रकार जीव मुक्त होता है। मोक्ष की सीढ़ी सुदृश्य इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर भी जो मोक्ष का यत्न न करे तो वो उससे मूर्ख कौन है। इस पुराण में वर्णित यमदूतों द्वारा पापियों की दी जाने वाली यातनाओं और नरक वर्णन से मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। मृतक के संबंधियों द्वारा उसके मोक्ष के लिए की जाने वाली क्रियाओं का वर्णन है। अंत में इस असार संसार में से हम सभी जीव कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसका उपाय है। श्री गरुड़ पुराण प्रेतकल्प, सारोद्धार और श्रवण फल सहित इसकी भूमिका में हम पढ़ रहे हैं। अति प्राचीन काल से ही पुराण साहित्य का विशेष महत्व रहा है। वस्तुतः वेद की ही भांति पुराण साहित्य भी भगवान का निश्वास स्वरूप है। छंदोयोगोपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार से कहा, स होवाच ऋग्वेद भगवोद्यमी यजुर्वेद सामवेद वर्णम चतुर्थी हास पुराण पंचम वेदम। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराण को जानता हूँ। यदि पुराणों को नहीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण नहीं हो सकता। अत्यंत प्राचीन तथा वेद को स्पष्ट करने वाले होने से ही इसका नाम पुराण हुआ है। पुराणों की अनादिता, प्रामाणिकता और मंगलमयता का स्थल स्थल पर उल्लेख है। भगवान व्यासदेव ने प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और अनित्य है। महापुराण 18 है। ब्रह्म, पद्मम, शिवम, विष्णु, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। उक्त सभी पुराणों एक से एक विशेष महत्व के हैं। गरुड़ पुराण की उपादेयता तो सर्वविदित है। मानव जीवन का कल्याण, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, मृत्युपरांत की आदर्वदिक क्रिया, षोडश श्राद्ध परंपरा आदि के द्वारा विश्वास का सृजन होता है। गरुड़ पुराण 17 अध्यायों का एक लघुकाय पौराणिक आख्यान है। भगवान विष्णु ने अपने सेवक वाहन विहगेंद्र गरुड़ जी को यमराज की पुरी का भयावह दृश्य वर्णन किया है। पापाचरण युक्त प्राणियों को लोक और परलोक दोनों में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मानव जीवन को प्राप्त कर यदि सुकृत्य नहीं किया जाए तो यमराज की पुरी में जाकर कष्टों को प्राप्ति होती है। पुत्र को अपने माता पिता का मृत्युपरांत की क्रिया करना परामर्शक एवं पुनीत कर्म उल्लेखित हुआ है। पुत्र वह है जो पम नामक नरक से माता पिता का उद्धार करता है।
श्राद्धादि करके वे पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। पुत्रादि को पुण्य आदि करने से जो आनंद पितृस्वरों को मिलता है वह अलौकिक है। इन सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। शय्या दान, पर दान आदि की महत्ता का वर्णन इस पुराण में बड़े विस्तार के साथ मिलता है। सुकृति शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होता है। धर्मात्मा जन स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति करता है। गरुड़ पुराण का श्रवण अपने तथा पूर्वजों के उद्धार के लिए है। अतः पुण्य कर्मों की साधना परम अपेक्षित है। धार्मिक वचनों में श्रद्धा, गुरु, आस्था, ज्ञान की प्राप्ति, तत्वज्ञान आदि सभी में गरुड़ पुराण कथा का श्रवण परम उपयोगी है। स्वाध्यायं श्रावयेत पित्रेये धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यलिखानि च। श्राद्धादि पितृकार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिए। गरुड़ पुराण वेदांत दर्शन से ओतप्रोत है और ईश्वर की शक्ति अपार है। वह शक्ति है माया, जिससे ईश्वर अज्ञानियों के लिए अदृश्य रहता है। गरुड़ पुराण के वचन अमृत वचन है, जिसके अनुसार आचरण करने से प्राणी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। श्री गरुड़ पुराण प्रारंभ। अध्याय 1। पापियों का यही कामुष्क दुख वर्णन। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएँ है, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने इस एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदरपूर्वक उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों का नाश होने के उपाय और इस लोक तथा परलोक के दुख का वर्णन करने में आप समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोग के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्ग को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसे होता है, यह सुनना चाहता हूँ। यम मार्ग की कठिनाई का वर्णन करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधम नरक में जाते हैं, उनका धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुखों को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित है, कुसंग गति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संग गति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं,
और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त है तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूप संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुखपूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है, अतः वे कैसा कष्ट पाते हैं उसका वर्णन तुमसे करता हूँ। सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी फिर भी बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुँचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को स्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियाँ रुक जाती है, आवागमन में कष्ट होने लगता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उनके कंठ में दूर दूर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब मैं कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एकमय देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि 5 वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उस मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं को काटने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यथा श्वास निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार फैन गिरने लगती है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पास दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, ऊपर के होठ केश वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत यहाँ आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूल त्याग करने लगता है, हाय हाय करता है। करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार के ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे
प्रताड़ करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवन अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रखते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृष्णा से दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है, तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। उस प्रकार प्रेत 2 दिन तक का पिंडदान के खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और वो चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दुग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडदान से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भं और मांस के पिंड आदि, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह शरीर बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तर्ण है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघकर जब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है, उन नगरों के नाम ये हैं: 1 सौम्यपुर, 2 सौरीपुर, 3 नगेंद्र भवन,
4 गंधर्व, 5 शैलागम, 6 क्रौंच, 7 क्रूरपुर, 8 विचित्र भवन, 9 बवापद, 10 दुखद, 11 नाना क्रंदपुर, 12 सुतप्त भवन, 13 रौद्रनगर, 14 पयोवर्षण, 15वां शीताढय, 16 बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। प्रथम अध्याय समाप्त। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। आपको ये मेरा प्रयास जो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। @जीवनरथ_अनिल। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।